अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने वाले हैं मटन रान विद राइस। स्पेशल रेसिपी है, शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। आपने ले लेनी है 1 कप दही ले लेनी है। दही में आपने ऐड करना है वेस्टरशायर सॉस 1 टेबल स्पून आपने इसमें ऐड कर देना है। 1 चम्मच आपने इसमें सिरका ऐड कर देना है। चम्मच आपने इसमें लाल मिर्च पीसी ही डाल देनी है। आधा चम्मच आपने इसमें काली मिर्च पीसी हुई डाल देनी है। 1.5 चम्मच आपने इसमें नमक ऐड कर देना है। हर घर में टिक्का मसाला तो ज़रूर होता है। चिकन टिक्का मसाला आपने इसमें 3 चम्मच डाल देने हैं। और चम्मच ध्यान रहे कि नॉर्मल वाले हों, टीस्पून ना हो। जो दरमियान वाला चम्मच होता है 1 टेबल स्पून होता है, 1 टीस्पून होता है, उससे जो दरमियान वाला होता है वो आपने 3 चम्मच इसमें ऐड कर देने हैं। उसके बाद 4 लीमू का रस निकला हुआ इसके अंदर ऐड कर दें। फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब सब इसमें चीज़ें मिक्स हो गई। अब हम इसमें ऐड कर देंगे रान। चम्मच की मदद से हम इसमें ऐड करेंगे। जो कट लगे हुए हैं बीच में, हम इनके अंदर मुलायम करेंगे इसको, मतलब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ऊपर से भी नीचे से भी, आप चाहें तो अपने हाथ से भी मतलब कर सकते हैं। मैं ज़रा खूबसूरती के साथ करना चाह रहा हूँ तो चम्मच के साथ मतलब आपको बता रहा हूँ इस तरीके से करना है। अब ऊपर से भी नीचे से दोनों साइडों से अच्छे तरीके से हमने इसमें मसाला लगा दिया है। उसके बाद हम इसके ऊपर फॉइल लगा देंगे। वाइट फॉइल जो होता है इस तरीके से हमें ऊपर लगा देना है। हमने 3 से 4 घंटों के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अंदर पड़ी रहे और इसमें जो भी मसाले हमने ऐड किए हैं वो जल्द हो जाए। तो हमारे 3 से 4 घंटे कंप्लीट हो गए हैं। तो ये देख सकते हैं कलर थोड़ा चेंज हो गया है इसका। अब हम लेंगे प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में डाल के हमने 4 गिलास पानी ऐड कर दिया है। उसके बाद हम इसको लो फ्लेम पे रख देंगे 1 घंटे के लिए पकने के लिए। तो आपने इसे अच्छे तरीके से रान डाल के 1 घंटे के लिए पकने रख दें। 1 घंटा मुकम्मल हमारा हो चुका है। रान आप देख सकते हैं पानी भी हमारा ड्राई हो गया है और हमारी रान भी ऑलमोस्ट गल चुकी है। तो हम इसको साइड पर कर देंगे। एक ले लेंगे फ्राई पैन, प्यारा सा नोना सिंगा फ्राई पैन लेके उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे रान, जो है नीचे से ब्राउन हो जाएगी। हमने दोनों साइडों को ब्राउन करना है ताकि हमारी दाल तो चुकी है, पक गई है ऑलमोस्ट, लेकिन हम इसको फ्राई कर लेंगे जो कि क्रिस्पी टाइप बन जाएगी। ये एक साइड फ्राई हो गई है, मैंने चेंज कर दिया इसका पासा, तो दूसरी साइड मतलब अब इसकी फ्राई हो रही है। तो इस तरीके से आपने क्रिस्पी टाइप इसको फ्राई कर लेना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये दूसरी साइड भी हमारी हो चुकी है। तो हम इसको निकाल लेंगे लेदर डिश में, हम इसको भी साइड पर कर देंगे। अब हम इसके लिए तैयार करेंगे वेजिटेबल। वेजिटेबल बहुत ही आसान सी तरीका है। वेजिटेबल को आप उबाइल करें, उसके अंदर मैं पूरी रेसिपी आगे मैं आपको शेयर करता हूँ। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें। इस तरीके की मज़ेदार रेसिपियाँ देखने के लिए चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें। घंटी के निशान पर क्लिक करके आल पर क्लिक कर दें। तो हमने ले लिए हैं सब्ज़ी प्यारी सी, हमने लिए हैं 1 पाव मटर ले लिए हैं, 3 गाजरें ले लिए हैं और जो फलियाँ जिसे बीन भी कहा जाता है हमने 1 पाव वो ले लिए हैं। तो 5 आलू दरमियाने साइज़ के ले लिए हैं। हम इन सब को छील लेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने वीडियो पोस्ट कर दी थी ताकि आपका टाइम बच सके और आप आसानी से रेसिपी सीख सकें। तो मैंने मटर भी छील लिए, आलू भी छील के ऑलमोस्ट लंबे लंबे काट दिए। इस तरीके शेप में आपने, मेरा दिखाना फ़र्ज था, काम करना आपका है। तो इस तरीके शेप में आपने ये सारी चीज़ें तैयार कर लेनी हैं। तो फिर इसमें आधी जज की पानी की लेके उसमें सारी सब्जियाँ डाल देनी है। उसके अंदर आपने 1 चम्मच नमक डाल देना है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाल के आप इसको हाई फ्लेम पे रख दें। पर आपको मैं छोटी सी भी बात बताता चलूँ, आपने इसको ज़्यादा उबाइल नहीं करना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गल जाएंगी। हमने इसको 5 मिनट उबाइल के छान लिया है इस तरीके से। तो ये अभी मतलब इसमें कसर है वो हम फ्राई करेंगे, उसमें कसर पूरी हो जाएगी। आपने एक ले लेना है फ्राई पैन नोना सिंगा का प्यारा सा, उसमें आपने डाल देना है 2 से 3 चम्मच आपने टेबल स्पून ऑयल डाल देना है। उसके अंदर आपने इस तरीके से आलू डाल देने हैं। आपने बाकी सब्ज़ी नहीं डालनी, वो साइड पर करनी है। आलू निकाल के इस तरीके से डाल के ऊपर से दाल मिर्च छिड़क देनी है। फिर आपने इसके ऊपर कलवंजी छिड़क देनी है।
उसके बाद आपने इसमें नमक छिड़क देना है। 3 चीज़ें आपने ऊपर से डाल के इसको फ्राई करते हैं लो फ्लेम पे। हाई नहीं रखनी क्योंकि ये जल जाएंगे। इसको हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन करना है। तो हम इसका साइड चेंज कर लेंगे। देखें नीचे से हमारे गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, तो हम इनको सारी साइडें हम इसकी चेंज कर देंगे। तो हमने साइड चेंज करके ऊपर से फिर वही हमने तीनों चीज़ें ऐड की हैं, कलवंजी, दड़ मिर्च, साथ में नमक थोड़ा थोड़ा ऊपर से छिड़का है। तो हमने अलहदा निकाल लिया प्लेट में। हमारे आलू तैयार हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। बाकी जो सब्ज़ी हमने साइड पर की हुई थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा, हम इसमें नमक डालेंगे आधा चम्मच, क्योंकि पहले हमने डाला था तो वो भी इसमें मौजूद है। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 1 नींबू का रस हम इसमें ऐड कर देंगे। इस तरीके ये बहुत टेस्टी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा बन जाएगा, क्रिस्पी टाइप बन जाएगा। इस तरीके से हमने 3 से 4 मिनट इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद हमने इसको भी साइड पर कर देना है। ऑलमोस्ट हमारी वेजिटेबल तैयार हो गई है। तो हम अब बनाएंगे राइस। चावल बनाने का बहुत आसान सा तरीका है। आपने एक ले लेनी है रेड शिमला मिर्च, ग्रीन नहीं लेनी। आपको बताता चलूँ, रेड शिमला मिर्च लेनी है। एक दरमियाने साइज़ का टमाटर ले लेना है। एक बड़ा प्याज ले लेना है। इन 3 चीज़ों को आप ऑमलेट की तरह काट लें। जैसे ऑमलेट के लिए हम चीज़ें काटते हैं उस शेप पे आप इनको काट लें। एक डेज लें, उसमें 1 कप ऑयल डाल के प्याज इसमें ऐड कर दें। आप इसे हल्का सा ब्राउन नहीं करना, बल्कि हल्का सा ढीला हो जाए। इसमें आप टमाटर ऐड कर दें। मसाले जो ऐड करने हैं वो 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच रेड चिली है, 1 चम्मच पपरिका पाउडर है, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है। ये सारे 4 मसाले आपने इसमें ऐड करके इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद दोस्तों आप पानी का हल्का सा छटा लगा के इसको साथ पकाते रहें। और ये साइड पे हमने चावल भी भिगो के रखे हुए थे। 2 गिलास हमने चावल भिगो के रखे हुए थे। अब पानी हमने इनका निकाल लिया। 30 मिनट के लिए आपने चावल भिगोने हैं। तो मैं ये वीडियो के दरमियान में बताना भूल गया था। हमने थोड़ा सा आधा कप हमने मटर ले लिए हैं उबाल किए हुए, जो कि हम सब्ज़ी के लिए उबाले थे। उसमें से थोड़े से चावलों के लिए भी अलहदा निकाल लिए हैं। तो अब इसमें मतलब 5 मिनट हम इसको फ्राई करते रहेंगे। अच्छे तरीके से ये पक जाएगा, मसाला बन जाएगा। तो इसमें पानी ऐड कर देंगे। हमने 2 गिलास चावल लिए थे, तो हमने इसमें 4 गिलास पानी ऐड कर दिया है। आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं जितने आपके चावल हों। तो मटर भी हमने ऐड कर दिए। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ढक्कन देकर इसे हाई फ्लेम कर देंगे ताकि ये पानी उबाल हो जाए। पानी हमारा उबाल हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल ऐड करने के बाद हम ढक्कन दे देंगे। इंतज़ार करेंगे उबलने का। जैसे ही उबलना शुरू हो जाएंगे हम इसकी हाई फ्लेम से लो फ्लेम कर देंगे आँच। जो हमारे चावल पक रहे हैं, ऑलमोस्ट हमारा पानी ड्राई हो गया है। तो चावलों में भी एक कमी रह गई है, थोड़ी सी हल्की सी कसर रह गई है। तो हम इसको अब दम लगा देंगे। दम इस तरीके से लगाना है कि आपने ले लेना है प्यारा सा कपड़ा ऊपर से डाल के आपने जितने कुछ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक कमी रह गई है। इतनी रह गई है तब आपने दम लगाना है। अब हम प्यारा सा ऊपर से कपड़ा दे के ढक्कन दे के ऊपर से गिलास रख देंगे। गिलास रखने का एक फ़ायदा है, वो तो मैं वीडियो के दरमियान में बता दूँगा कि इसका ऊपर गिलास रखने का क्या फ़ायदा है। ऑलमोस्ट 15 मिनट गुजरने के बाद हमारा दम कंप्लीट हो गया है। ये देख सकते हैं गिलास रखने का यह फ़ायदा था। इसके अंदर से मतलब ऐसे पानी सा हो गया है, तो ये मतलब निशानी है कि आपका दम मुकम्मल हो गया, आपके चावल तैयार हैं। कपड़ा भी हमारा गीला हो गया। ये तो ऑलमोस्ट टिप्स है ही, लेकिन गिलास का बहुत अच्छा तरीका है। इससे पता चल जाता है कि हमारे चावल तैयार हो गए हैं। असल में क्या होता है, भप्पा बन जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है, ज़्यादा देर दम लग जाता है। तो इस तरीके से ये आपको गिलास हेल्प करेगा आपको मतलब चावल बनाने में। तो आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने हैं। देखिए खड़े खड़े चावल हैं, बहुत ही प्यारे बने हैं माशाल्लाह, कितने प्यारे बने हैं। आप ये रेसिपी खुद ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी रेसिपी, क्योंकि ये है ये स्पेशल रेसिपी। तो ऐसी मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसी मज़ेदार कुकिंग की टिप्स वीडियो टेक्स ऑन वॉइस में मिलती रहें। हमारे राइस तैयार हो गए हैं। उसके बाद हमने जो रान रखी हुई थी फ्राई करके, हम इसकी डेकोरेशन कर लेते हैं। डेकोरेशन इस तरीके से करने हैं, जो हमने आलू जो हमने फ्राई किए हुए थे गोल्डन ब्राउन, हम इसके ऊपर साइडों पर लगा देते हैं। इस तरीके से इसकी डेकोरेशन कर लेनी है। सारी सब्ज़ी इसमें ऐड कर देनी है।
मोमोस हमारी रेसिपी तैयार होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, प्यारा से कमेंट कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।